नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं जल थल वायु यानी कि भारत की तीनों सेनाओं को लेकर जो सरकार ने योजना बनाई है अग्निपथ, जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है। जो अग्निपथ में जो भर्ती होगा उस वीर का नाम होगा अग्निवीर। वहां पर हम चर्चा करने वाले, ये देखिए मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ग्राउंड आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग अब से 7-8 दिन पहले लगभग 200 से 300 लड़के यहाँ पर दौड़ के लिए आया करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब संख्या घट गई है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो भर्ती की तैयारी करने यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी घटत आई है संख्या में युवाओं की। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा माहौल दिखाइए। ट्रैक सारा यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा अनुमान लगा के देखिए, कई सारे युवा भी यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर तैयारी करने के बाद सबसे पहले तो अगर ये विश्लेषण खासकर उन युवाओं को ज़रूर देखना चाहिए जो इस योजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके प्रदर्शन का जो तरीका है वो इस प्रकार बिगड़ चुका है कि जो देश की संपत्ति को आग लगा रहे हैं, जो देश की संपत्ति को आग जला रहे हैं, हो सकता है कि उसी आग की चपेट में आकर उनका भविष्य न जल जाए। लेकिन जो युवा यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको ये योजना कैसी लगी और वो क्यों इस पर कैसे मेहनत कर रहे हैं। चलिए, कुछ युवा हमारे यहाँ मतलब हमारे पास में मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनको ये सरकार की योजना कैसी लगी। सर, क्या नाम है आपका? वेदांत शर्मा। वेदांत शर्मा जी, ये बताइए, जो सरकार ने जो योजना जो सेना ने जारी की है अग्निपथ, अग्निवीर जो नाम दिया जाएगा इसमें भर्ती होने वाले हर सैनिक को, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको? ये जो योजना है ये एक प्रकार से तो बहुत अच्छी है। इसमें युवाओं को मौका मिलेगा, जैसे कि 4 साल से भर्ती निकाल रहे, इसमें भर्ती हो जाएगा। हम 75% में क्यों आए, हम आए 25% में। हमारा फोकस रहेगा 25% का। 75 में तो फिर भी हो जाएगा। और जो ये बाद में हमें बोनस दे रहे हैं 12-13 लाख रुपए, ये इसलिए तो दे रहे कि हम अपना नया रोजगार खोल सकें। बिल्कुल। देखिए, शर्मा जी का जो कहना है कि वो कहने का मतलब ये कि जो 75 को जो रिटायर किया जाएगा, मतलब उसमें ये अपनी गिनती नहीं लगा रहे। इनको लगता है कि हम 25 में रहने वाले हैं। और जो पैसा जो इनको सेवा निधि के तौर पर जो सरकार के द्वारा बोला गया, उनको लगता है कहीं ना कहीं वो इनके लिए आगे रोजगार में काम आएगा। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लगा ये मतलब जो योजना है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो ट्रेनें जला रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का लिए कुछ नहीं हो सकता। वे ही है जो मतलब कि ना तो करते ना करने देते। जी। तो वो कौन लोग हैं जो मतलब संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं देश की? वे है जो मतलब कि जैसे हमें तो रेस मारनी, अपना भविष्य देखना, उन्हें भविष्य का कुछ नहीं, 0%। वे यही करेंगे कि आगे चल के राहगिरी राजनी, यही चोरी डकैती, यही हिसाब है इनका। देखिए, इनका कहने का मतलब सीधा साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शन वही युवा करेंगे जो ना तो सेना में जाने के लायक और ना ही जाना चाहते, केवल देश की संपत्ति को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, मतलब आपका क्या विचार है? ये जो 4 साल की सर्विस करने के बाद आप आएंगे, उसके बाद आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट, मतलब क्या करेंगे उसके बाद में आप? कई लोगों का मतलब कहना है कि हम कहाँ जाएंगे वापस 4 साल के बाद? वापस कुछ नहीं। ये जो हमें 11-12 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये अपना रोजगार के लिए, तो अपना बैठो, अपना कोई भी रोजगार करो। और रही बात उसकी, 4 साल हम ये सरकार युवाओं को तैयार कर रही है। आगे जैसे भर्ती नहीं हो पाते, भर्ती होने के बाद क्या करेंगे, खेती बाड़ी हुई, ये हमें जो है उत्साह देगी, हौसला देगी। और अच्छा, जो बीजेपी के एक नेता का बयान आया था कि अग्निवीर जो मतलब रिटायर होके वहाँ से आएगा, उसको बीजेपी के ही ऑफिस में मतलब सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे रखा जाएगा, उन नेता के बारे में क्या कहेंगे? वो सही आपको कहीं लगता है कि, या फिर उससे भी कुछ बड़ा दर्जा आपके लिए होना चाहिए रिटायर होने के बाद? भाई देखो, ये तो बिल्कुल कहने का मतलब ये बिल्कुल मीडियम उसमें आ गया। एक सैनिक को तो ही ऊंचा पद मिलना चाहिए। ऊंचा पद मिलना, यानी कि उस बात से आप कहीं ना कहीं मतलब क्या कहेंगे, नाराज़ हैं या फिर आप सहमति देंगे? नाराज़ तो कह नहीं सकते, कुछ जानना भी चाहेंगे इसमें और कुछ जानना भी नहीं चाहेंगे। कुछ बैंक में मतलब मैनेजरिंग जैसे एयरफोर्स में होता है, यहाँ पे रिटायर होने के बाद बैंक में मैनेजरिंग का काम मिलता है, ऐसे हो जाए तो बहुत बेटर है। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि इनको उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो देश की सेवा करते हैं, वो देश के जो नेता है उनकी भी मतलब उनकी भी सुरक्षा के लिए तैनात हो सकते हैं सिपाही। लेकिन इनका कहने का मतलब ये कि अगर हो सके सरकार, जो अग्निवीर का नाम इनको दिया गया, वहाँ कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा ऊंचा पद दिया जाए। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और युवा हमारे यहाँ जो दौड़ लगा रहे हैं, हम वहाँ भी पहुँचने का प्रयास करेंगे।
तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो अभी जो युवा हमारे पास मौजूद थे उन्होंने क्या बताया अपना इस अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है इसको लेकर उनकी क्या राय थी। उनका कहना साफ साफ था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ना तो सेना में जाने के लायक है और ना ही वो कभी इस दर्जे पर पहुँचे, ना उन्होंने इस प्रकार की मेहनत की। वो जो फालतू के जो लोग हैं वो ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वो देखिए हम अपने अंदाज में साफ तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन उनका ये जो राय थी वो हमने आप तक पहुँचाई है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो एक युवा ने मुझसे बहुत बड़ा सवाल जो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर उन्होंने कहा क्या। उनका कहना था कि जब 4 साल के लिए जो देश की सेवा कर रहा है, जब 4 साल के लिए एक अग्निवीर को रखा गया तो एक नेता के लिए पेंशन वेतन क्यों। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए देश में ये इतना बड़ा सवाल है कि एक नेता जो नेता उसका कहना था कि जब एक नेता ऑफिस में बैठकर ऊंची बड़ी बड़ी मालाओं से सजी स्टेज पर चढ़ा होकर भाषण देता है और एक सैनिक जंगलों के बीच कर यानी कि 100-200 जानवरों के बीच रहकर देश की सेवा करते हैं, उसको कोई ऐसा सम्मान क्यों नहीं मिलता। एक नेता जो कि गले में फूलों का हार डालते हैं और दूसरा जो अग्निवीर है जो सैनिक होता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी 1 साल के बाद कभी 2 साल शादी के नहीं होते शहीद हो जाते हैं देश के लिए। तो उनमें और उनमें इतना फ़र्क क्यों है, ये उन्होंने बात साफ जाहिर की है। और कुछ और भी आप देख सकते हो चारों तरफ का जो माहौल है, ये वही ग्राउंड है, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर युवा अपनी मतलब तैयारी करते हैं सेना में जाने की। अब तक भी सेना से नाराज़ नहीं है युवा। और यहाँ पर खेलने के बाद ये मेरे पीछे जो ग्राउंड है, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा दिखाए, ये इस ग्राउंड में मतलब यहाँ से खेलने के बाद इस ग्राउंड में जाकर अपना क्रिकेट का जो है वो मनोरंजन पूरा करते हैं। यहाँ से आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप आवाज़ को बढ़ाइए, क्योंकि एक नेता को अगर इतना सम्मान मिलता है, जो नेता एसी में बैठकर बड़े बड़े भाषण देता है, तो फिर एक अग्निवीर को, एक फौजी को, एक सैनिक को इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है युवाओं के पास। देखिए आप मेरे पीछे देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने जो युवा है वो तैयारी के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन हमारा मकसद कोई भी एकदम निष्पक्ष बात करने का था। हमने निष्पक्ष आपको बिना किसी हमदर्दी के बिल्कुल आपको सीधी जानकारी पहुँचाई है आप तक, ताकि आपको युवाओं की राय मिल सके। और उसके बाद भी युवाओं ने जो अपनी राय बताई, उनका कहने का मतलब ये था कि नेता को इतना सम्मान किया कि अग्निवीर को क्यों नहीं। ये एकदम गौर करने वाली बात है। और आपको इससे भी अलग जो भी सेना से जुड़ी या कोई देश में होने वाली हलचल से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। निष्पक्ष एकदम कैमरामैन वीर सिंह के साथ अक्षय कुमार।